गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर फर्स्ट करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ये मैंने आपको रिटर्न में भी दे दिया था और आपको बोला था कि मैं एक्सप्लेन करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आज इसको हम जान लेते हैं इसमें इस चैप्टर में है क्या, है ना। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट में न्यूट्रिशन किस तरह से होता है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज़ एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे फूड की बात आ गई है, ठीक है। और ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या हुआ, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, छोटे बड़े कुछ भी जिनमें क्या है, जीवन है, उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो फूड, अब यहाँ पे फूड की डेफिनेशन पहले देख लो थोड़ा सा। एनीथिंग विच वी ईट टू लाइव इज़ कॉल्ड फूड। मतलब जो कुछ भी हम अपने जीवित रहने के लिए खा रहे हैं वो क्या है, फूड। तो अब क्वेश्चन ये भी उठता है ना कि फूड से हमें क्या मिलती है। अब यहाँ पे आप देखो, एरो से मैंने समझा रखा है, फूड से हमें क्या मिलेगी, एनर्जी। अगर एनर्जी मिलेगी तो हम कोई भी वर्क कर सकते हैं, अपनी लाइफ की जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसको हम क्या कर सकते हैं, कैरी आउट कर सकते हैं। तो फूड से हमें एनर्जी मिलेगी और एनर्जी से हम वर्क कैरी आउट करेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे आप देखो, अब देखो इसके आगे थोड़ा सा, यू आल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट ऑफ फूड। अब ये चीज़ आप पहले से पढ़ चुके हो क्लास 6 में कि कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में, प्रोटीन्स के बारे में, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स आर कंपोनेंट ऑफ फूड। तो जब फूड की बात आ गई तो फूड के क्या होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं। फूड के कंपोनेंट्स होते हैं या जिसको न्यूट्रिएंट भी बोलते हैं। अब फूड के कंपोनेंट्स क्या क्या, वही जो बुक में बताया, तो इसको मैंने अलग से भी लिख दिया है। फर्स्ट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, या इसी को हम न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं, है ना। तो ये जितने भी हमारे कंपोनेंट होते हैं फूड के, हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, हमारे लाइफ के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। आगे हमारे बॉडी या हमारे डेवलपमेंट के लिए, ग्रोथ के लिए फूड हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट और इसके कंपोनेंट भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। प्लांट्स कैन मेक फूड themselves बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको फूड की रिक्वायर होती है, ठीक है। जो प्लांट्स होते हैं वो अपना जो फूड होता है वो खुद बनाते हैं। देखो यहाँ पे लिखा भी है, प्लांट्स कैन मेक फूड फॉर देमसेल्फ। मतलब जो प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं, बट एनिमल्स एंड ह्यूमन कैन नॉट। मतलब जो एनिमल्स है और जो ह्यूमन है वो अपना भोजन खुद नहीं बनाता है, वो डिपेंड करता है किसी और पे। आगे देखो, दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल बट दैट ईट प्लांट, दस ह्यूमन एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स ऑन प्लांट्स। मतलब जो ह्यूमन और एनिमल्स होते हैं वो चाहे डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली डिपेंड करता है प्लांट्स पर ही। अब डायरेक्टली मतलब जैसे बकरी है तो उसने घास खा लिया तो वो डायरेक्टली डिपेंड करे, मतलब उसको भोजन मिल गया, बकरी को घास से अपना भोजन डायरेक्टली मिल गया। अब इनडायरेक्टली कैसे, आप क्वेश्चन कर सकते हो कि इनडायरेक्टली कैसे। तो जैसे कि आप कह सकते हो कि शेर तो प्लांट नहीं खाएगा, या शेर जो है प्लांट तो नहीं खाता तो वो क्या होता है, इनडायरेक्टली डिपेंड होता है। कैसे, क्योंकि जो शेर है वो हिरन को खाएगा, ठीक है, और हिरन क्या करेगा, प्लांट को खाएगा। यानी कि उसकी दो प्रोसेस हो गई ना, शेर ने हिरन को खाया और हिरन ने पहले प्लांट को खाया था। तो ये क्या है, इनडायरेक्टली डिपेंड हो गया है, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे इनडायरेक्टली डिपेंड, ठीक है। तो आगे हम बढ़ते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब न्यूट्रिएंट्स और न्यूट्रिशन में भी क्या है, डिफरेंस है। न्यूट्रिएंट्स क्या होते थे आपके, ये जो 5 जो आपके कंपोनेंट्स थे ये क्या है, न्यूट्रिएंट्स। अब यहाँ पे एक बार इसकी डेफिनेशन भी आप देख लो, ठीक है। द कंपोनेंट ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, या कंपोनेंट ऑफ फूड कहो चाहे न्यूट्रिएंट्स कहो। द कंपोनेंट ऑफ फूड आर नेसेसरी, मतलब जो ज़रूरी होता है आवर बॉडी, मतलब हमारे बॉडी के लिए, वो क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स।
न्यूट्रिशन की डेफिनेशन यहाँ पे देखो, न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। मतलब जो कुछ भी हम भोजन में मतलब टेक करते हैं, जब भोजन को हम टेक करते हैं, जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें जीवन होता है, ठीक है, वो क्या करते हैं, टेक करते हैं और यूटिलाइज करते हैं, यानी कि उसको पचाते हैं, डाइजेस्ट करते हैं अपनी बॉडी से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। एक बार फिर से देख लो कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं फूड को टेक करना और यूटिलाइज करना, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं फूड को टेक करते हैं, मतलब किस तरह से वो ले रहे हैं और उसको यूटिलाइज कर रहे हैं, मतलब डाइजेशन में आ रहा है, तो वो हमारा क्या होता है, न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। और इस न्यूट्रिशन के भी क्या है, 2 पार्ट है, इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड दूसरा है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगी, बट आज के लिए आपका जो होमवर्क है वो आप देख लें। आपका होमवर्क है वाई इज़ द फूड इम्पॉर्टेंट फॉर अस, मतलब हमारे लिए फूड क्यों इम्पॉर्टेंट है, किस लिए इम्पॉर्टेंट है, इसका आप आंसर दोगे। बहुत छोटा आंसर है, बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपने जो भी यहाँ पे कुछ पढ़ा है उसी में से आपको आंसर देना है। अब देखते हैं कि आप आंसर क्या देते हो। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ फूड, जो फूड की कंपोनेंट है वो क्या है, उसको आप राइट करोगे रिटन में, उसको आप लिख करके दिखाओगे मुझे होमवर्क में। तो इसलिए आपकी ये 2 क्वेश्चन है जो आपको इसके आंसर देने हैं।